दोस्तों, हाल ही में ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान से वापस लौट गया है बिना अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिले। इतना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने एक कागज का टुकड़ा छोड़ा है इस्लामाबाद में, जिस पर लिखी हुई हैं उनकी शर्तें, जैसे कि ईरान पर हमला न होने की गारंटी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी हमला न करे, ईरान पर इसकी एब्सोल्यूट गारंटी उन्हें चाहिए। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से माना जाए ईरान का हिस्सा। अगर ईरान चाहे तो फ्यूचर में उस पर टोल भी लगा सके और टोल वसूल कर सके। और इसके अलावा ईरान को परमाणु प्रतिबंधों से पूरी तरीके से रियायत दी जाए, यानी कि उस पर कोई भी परमाणु प्रतिबंध ना लगाए जाएं। कच्चा तेल वो जिस देश को चाहे अपनी मर्जी से बेच सके, ऐसी शर्तें रखी गई हैं ईरान के द्वारा। और इन शर्तों का जो कागज का टुकड़ा है वो ईरान ने इस्लामाबाद में छोड़ा है और उसे रिसीव करने अब आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर और स्टीव बिटकॉट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा करीबी हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस सरकार में अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद किसी का नंबर आता है तो वो स्टीव बिटकॉट को ही माना जाता है। अब ये दोनों ही लोग ये लेटर रिसीव करने आ रहे हैं, जो कि इसके बाद जाकर सौंप देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन ये शर्तें ट्रंप मानेंगे या नहीं, ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना ही कोई और आपको बताएगा। दरअसल ये आपको बताएगा कच्चा तेल, वो भी खुद अपनी मुंह जुबानी। अब आप लोग कहोगे कि यार कच्चा तेल कैसे बोलेगा, तो बिल्कुल बोलेगा। आप बस वीडियो में बने रहें और स्क्रीन पर देखते रहें। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। दोस्तों, ये अभी का चार्ट है ब्रेंट क्रूड का। दरअसल जो सऊदी अरब और उसके आसपास के अरब देशों में कच्चा तेल पाया जाता है उसे ब्रेंट क्रूड कहा जाता है, जो कि सबसे हल्का होता है और सबसे ज्यादा अच्छा भी से माना जाता है। जैसे कि रूस के कच्चे तेल को हम बोलते हैं रशियन ओराल, वो ज्यादा भारी होता है ब्रेंट क्रूड के मुकाबले और उसमें सल्फर का कंटेंट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम वेनेजुएला के तेल की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा हैवी होता है। खैर, इन सब का अलग अलग कच्चे तेल के दाम के रेट अब मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की लाइव है। इसमें आप देखिए हर तरीके के कच्चे तेल और जो गैस हैं जो कि आउटसाइड ऑफ अरब वर्ल्ड पाए जाते हैं, उनके रेट 2 से लेकर 4% गिरे हैं आज। लेकिन जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट क्रूड, जो कि अरब और उसके आसपास के देशों में पाया जाता है, उसके दाम बढ़ गए हैं और वो फिर से छप्पर फाड़ रेट बढ़कर $105 पर बैरल चला गया है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि युद्ध से पहले ये करीबन $60 पर बैरल के आसपास था। युद्ध के दौरान ये 102 से लेकर 110 के बीच में घूम रहा था। लेकिन फिर बाद में जब युद्ध के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ 15 दिनों का, तो ये $90 के आसपास आ गया था। लेकिन अब ये बढ़कर एक बार फिर से $105 पर बैरल तक पहुंच गया है। इसके अलावा एक दूसरा साइन भी मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। पाकिस्तान ने गैस की पैनिक बाइंग करनी स्टार्ट कर दी है, यानी कि घबराहट में और हड़बड़ाहट में उन्होंने महंगे दामों पर गैस खरीदना शुरू कर दिया है। जिस रेट पर उन्हें मिल रही है उस रेट पर ही। इसके अलावा एक और साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। पाकिस्तान के साथ साथ भारत हो या चाइना हो और कई और ऐसे देश, करीबन 15 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश के नागरिकों को ईरान से तुरंत निकलने को कहा है। और ये भी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का साधन आपको मिले उसे लें और तुरंत ईरान से निकलें। कोशिश करें कि ईरान के आसपास जो देश मौजूद हैं आप वहाँ पर पहुँच जाएं और फिर वहाँ से फ्लाइट ले लें। अब जितने भी साइन मैंने आपको दिए हैं आप खुद इन्हें जोड़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको पर्सनली इस पर क्या लग रहा है कि युद्ध रुकने वाला है और आने वाले टाइम में स्टार्ट नहीं होगा, या फिर ये युद्ध और भी ज्यादा इंटेंस तरीके से शुरू होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी राय, आपके ओपिनियन जरूर दें। वहीं इस बातचीत के दिखावे के पीछे जो हो रहा है अब वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि रूस से ज्यादा ड्रोन मंगा लिए जाएं, जो आर्म ड्रोन हैं, जो कि रूस ने ही ईरान के शाहेद ड्रोन को कॉपी करके बनाया है। उनकी ज्यादा से ज्यादा खेप ईरान मंगाने की तैयारी में है। उधर से चाइना से भी ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन और हथियार वो मंगा रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी अपने डिफेंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है अरब वर्ल्ड में, खास करके अरब के जो बड़े बड़े शहर हैं दुबई, अबू धाबी, इनकी सुरक्षा में वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर जब हमला होता है तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती है।
आप खुद जरा सोचिए, जब अमेरिका के किसी सैन्य बेस पर हमला होता है तो मीडिया उसे ज्यादा दिखाएगी या फिर कल को दुबई जैसे शहर की किसी टॉप बिल्डिंग या टॉप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हमला हो जाता है, मीडिया उससे ज्यादा दिखाएगी। ऑब्वियसली दुबई पर ही ज्यादा फोकस होगा, इसीलिए इन शहरों के डिफेंस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि इस बात का एहसास सबको है कि अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो युद्ध इसी हफ्ते शुरू हो सकता है। इसीलिए सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो गलतियां दोनों पक्षों से 40 दिनों के युद्ध में हुई, अब उन पक्षों को ज्यादा से ज्यादा सुधारा जा रहा है। हालांकि मैं आपको लगातार इस पर अपडेट दे रहा हूँ, इसीलिए आप बड़े ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।